नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास जैन। आज हम बात करेंगे संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 के विषय दान गिफ्ट। जैसा कि अपन समझते हैं, दान एक प्रचलित शब्द है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी आता है। दान, मंदिर में दान करता है, कोई स्कूल में दान करता है, कोई न्यास में दान करता है। सब अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार दान भी करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का, कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, इसमें सभी भारतवासियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रधानमंत्री फंड में और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। तो इसी विषय में अपन दान करेंगे कि दान कौन कर सकता है, दान किसे किया जा सकता है, दान किस संपत्ति का किया जा सकता है। संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 122 में दान की परिभाषा दी गई है। वो ये है कि किसी वर्तमान, स्थावर या जंगम संपत्ति का अंतरण स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के दान कहलाता है, और जिसे दान दिया जाता है उसकी सहमति भी आवश्यक है। तो इस परिभाषा से निकल के आया कि संपत्ति कैसी हो, स्थावर हो सकती है या जंगम हो सकती है, मतलब मूवेबल और इमूवेबल। दान कैसे दिया जाएगा? स्वेच्छा से, मतलब फ्री कंसेंट होगी और विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के होगा, और जो लेने वाला है उसकी सहमति होगी। ठीक है। दान देने वाला डोनर, दान लेने वाला डोनी, अर्थात दाता और अदाता। एक नोट है इसमें, दान अदाता द्वारा उसकी ओर से प्रतिग्रहण किया गया है। प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में होना चाहिए। प्रतिग्रहण से पूर्व यदि अदाता की मृत्यु हो, दान शून्य होगा। ये बात तो इसमें ये सुनिश्चित है कि जो दान है वो उसकी स्वीकृति अदाता स्वयं या उसकी ओर से आवश्यक है। यदि दाता के जीवन काल में अदाता द्वारा, अर्थात डोनर को डोनी द्वारा अगर कंसेंट नहीं दी जाती दान को लेने की, तो दान शून्य कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, साहब दान कैसे दिया जाए? 123 में बात करते दान कहता है कि ये कहता है कि अगर संपत्ति इमूवेबल है, स्थावर है, तो रजिस्ट्री तथा 2 साक्ष्यों की उपस्थिति से अनुप्रमाणित होगा। और संपत्ति मूवेबल है तो रजिस्ट्री करा दो या उसको सुपुर्द कर दो, परिधान मतलब टेक दे दो उसको। किस संपत्ति का दान होगा? वर्तमान या भावी संपत्ति का दान होगा ही नहीं होगा। जिस वस्तु का दान किया जा रहा है उस वस्तु का अस्तित्व दान के समय होना आवश्यक है। यदि वो संपत्ति भविष्य में प्राप्त होनी है तो उसका दान शून्य होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, मान लो दाता एक है, अदाता एक से अधिक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि दाता एक है और अदाता 5 है। दाता के पास 4 मकान है और एक गैराज है। दाता ने उन सबको एक एक मकान क्रमशः ABCDE को गैराज दान कर दिया। उनमें से एक ने, सी ने, दान ग्रहण करने से इनकार कर दिया। तो जिस सी ने, अर्थात उस सी अदाता ने, अर्थात सी डोनी ने दान लेने से इनकार कर देता है, तो उसके पक्ष में किया हुआ दान शून्य होगा। ठीक है। बात करते हैं कि क्या दान का निलंबन किया जा सकता है। वैसे दान एक बार किया जाता है, उसकी बार वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन यदि दाता और अदाता चाहे तो निर्बंधन कर सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं है, निलंबित किया जा सकता है या प्रतिशहित किया जा सकता है। दाता और अदाता चाहे तो निर्बंधन कर सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती हो। जैसे बी को बी की सहमति से इस शर्त पर आरक्षित रखते हुए दान करता है कि बी तथा उसके वंशज ए के पहले मर जाने की स्थिति में वह उसे
अपने दान को वापस ले सकेगा। अर्थात ए बी व्यक्ति को कोई संपत्ति इस शर्त के साथ दोनों की कंसेंट से दान देता है कि अगर बी और उसके वंशज ए के जीवन काल में मर जाते हैं तो ए के द्वारा बी को दिया हुआ दान वापस प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में ए के जीवन काल में बी अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है तो ए द्वारा किया गया दान वापस लिया जा सकेगा। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक और इसमें यह है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल के लिए तथा दानग्रहीता की अधिकारों की सूचना प्राप्त किए बिना दान संपत्ति को प्राप्त किया है तो ऐसी संपत्ति को विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सद्भावी क्रेता की बात करता है। अगर कोई सद्भावी क्रेता दाता से, मान लो दाता ने किसी व्यक्ति को संपत्ति दान कर दी और कोई तीसरा व्यक्ति है, उससे इस दान का कोई पता नहीं है और वो जो तीसरा व्यक्ति प्रतिफल के साथ उस संपत्ति को क्रय कर लेता है और उसे अदाता के अधिकारों की सूचना प्राप्त नहीं है तो ऐसी संपत्ति की विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक दुर्बरदान है, ये बार बार आरजेएस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अधिकतर बहुत बार आया है, आरएस में भी आया हुआ है, दूसरी जुडिशल सर्विस में भी आया है, एडीजे में भी आया हुआ क्वेश्चन नहीं। दुर्बरदान क्या है? दुर्बरदान से तात्पर्य कि जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीज़ों के एक अंतरण के रूप में हो जिनमें से एक बार बाध्यता का बोझ हो और अन्यों पर नहीं, वहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे पूर्णतः प्रतिकृत नहीं करता। मतलब दाता कोई संपत्ति का दान अदाता को करता है, वही स्वतंत्र सहमति बिना प्रतिफल के, और उसके साथ जो अंतरण हुआ है कुछ बाध्यताएं हैं। मान लो कोई मकान दान कर रहा है और उसके साथ आपको बैंक की किस्त चल रही है तो अदाता उस बैंक की किस्त को जमा कराने के लिए बाध्य होगा। अगर वो कहे कि मैं बैंक की किस्त जमा नहीं करूँगा और केवल मकान रखूँगा तो ऐसा दान शून्य होगा, उसको जैसा है वैसा स्वीकार करना होगा। उसे पूर्णतः प्रतिकृत नहीं करता तो दान शून्य होगा, अर्थात उसको पूरा प्रतिकृत करना होगा। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जहाँ कोई दान चीज़ों के एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक स्वतंत्र अंतरणों के रूप में हो। यहाँ अंतरण एक है, यहाँ अंतरण दो या दो से अधिक है। अगर अंतरण दो या दो से अधिक है, दाताओं में से एक को प्रतिकृत कर ले, अर्थात एक को दान को स्वीकार कर ले, दूसरे को स्वीकार नहीं करे तो दान मान्य जाएगा। अगर मान लो वो ऐसे को स्वीकार करता है जिससे उसको लाभ होता है और ऐसे को स्वीकार करता है जिसमें दुर्बल है तो ये दान मान्य होगा, क्योंकि यहाँ अंतरण दो या दो से अधिक है। तो अदाता की इच्छा पर है कि वो कौन से दान को स्वीकार करे, कौन से अंतरण को अस्वीकार करे। यहाँ एक ही अंतरण है, इस अंतरण में यहाँ एक ही अंतरण है, इस अंतरण में उस दान के साथ बाध्यता है, आपको पूर्ण स्वीकार करना होगा। यही दुर्बरदान है। क्वेश्चन उठता है कि जो व्यक्ति अयोग्य है, अर्थात अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, ठीक है, विधि द्वारा उसे एक्सेप्शन भी घोषित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को दान किया जा सकता है, वो भी दुर्बरदान। जो अदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी संपत्ति का जिस पर बाध्यता का बोझ है प्रतिकृत कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को दान किया जाता है दुर्बरदान। मान लो वही बैंक किसी लोन मकान पे लोन है और वो ए व्यक्ति का मकान है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दान किया जो कि माइनर है, इस मकान पे लोन की किस्त चल रही है, बाध्यता का बोझ है साहब मकान पे, और वो इसको स्वीकार कर लेता है बी माइनर, तो वो प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है। किंतु प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, ठीक है, किंतु संविदा करने के लिए सक्षम होने पर, ये बच्चा मेजर होने पर बाध्यता की जानकारी रखते हुए दी हुई संपत्ति को प्रतिकृत कर लेता है तो आबद्ध होगा। समझ में आई? नहीं आई? मतलब अगर दाता कोई संपत्ति अदाता को जो कि माइनर है कोई बाध्यता के साथ, संपत्ति पर कोई बाध्यता का बोझ है, संपत्ति का दान करता है, वो उसे प्रतिकृत कर लेता है तो वो प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, अर्थात वो बाध्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु उस संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात
उस माइनर बालक का अर्थात वो मेजर हो जाता है और बाध्यता की जानकारी रखते हुए संपत्ति को प्रतिकृत कर लेता है तो उस बाध्यता से बाध्य होगा। एक सर्वस्व दाता सेक्शन 128 ये कहता है कि जहाँ की दाता की पूरी संपत्ति का दान है वो वहाँ अदाता दान के समय के दाता के सब सौदे ऋणों और दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से उसके समविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। मतलब दाता ने जो संपत्ति अदाता को दान करी, दाता ने जो संपत्ति अदाता को दान करी, इस संपत्ति पे जितने भी सौदे ऋण हैं उस ऋण की सीमा तक, मतलब जितनी संपत्ति उसको प्राप्त हुई है उतनी ही सीमा तक वो अदाता दायी होगा। जैसे वही चीज़ है, एक मकान है साहब, चलो एक मकान है, ए ने इस मकान को बी को दान कर दिया साहब, ठीक है। ए के पास कोई बैंक का मकान से संबंधित है किसी कोई ऋण चल रहा है या कोई न्यायालय द्वारा कुर्की करके संपत्ति को धन का वसूल किया जाना है डिक्री का निष्पादन के संदर्भ में, तो एक सीमा तक ही, मतलब इसमें इस मकान की कीमत मान लो 5 लाख रुपए है तो 5 लाख तक की विदाई होगा अदाता। अगर मान लो 5 लाख की इसकी वैल्यू तो 5 लाख तक ही दे सकता है ये। मान लो इस पे 10 लाख रुपए का न्यायालय की डिग्री का निष्पादन करवाना है या बैंक का कोई लोन है तो वो, और मकान की वैल्यू 5 लाख रुपए ही है तो अदाता की लाइबिलिटी 5 लाख तक की है क्योंकि मकान की वैल्यू 5 लाख की है, 5 लाख से ज़्यादा वो लाइबल नहीं है। यही सर्वस्व अदाता कहलाता है, ठीक है।